अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 328 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सख्तारी पास हो गए। लेट्स स्टार्ट। हम तो केवल आपको देखने आए थे। अब हम चलते हैं। हम शीघ्र ही मिलेंगे। अशोक सुंदरी तो चली गई, हम इस पे आक्रमण क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य केवल नहुष की हत्या है। किसी को हानि पहुंचाने से क्या लाभ? इसीलिए मैं खुद जाकर नहुष को आश्रम से बाहर लेकर आता। किंतु तुम उसे बाहर लाओगे कैसे? भीतर वास करती हो पार्वती, और मैं तुम्हारे भीतर, तो तुम अकेली कैसी हो? ना ही मैं कभी तुमसे पृथक था और ना ही हो सकता। भले ही तुम्हें स्वप्न अकेले देखने पड़े, किंतु उन्हें पूरा करने हेतु मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। कहाँ गई? वो तो मैंने अशोक सुंदरी को दी थी। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मैं तुमसे अपनी लेखनी वापस लेना तो भूल ही गया। वो अब किंतु कहीं गिरा दी। हाँ, यदि आप हमारे साथ ढूंढे तो शीघ्र ही मिल जाएगी। ठीक है, चलो ढूंढते हैं। नहुष, ये हम नहीं है, ये कोई और है। हमारी आशंका की पुष्टि होती प्रतीत हो रही है। बहरूपिया तो ये प्रतीत होती है। चलिए यहां से नहुष, यह अवश्य किसी संकट के सूचक है। चलिए। नहीं, हम अशोक सुंदरी, ये कोई और है। देखिए, आपकी लेखनी हमारे पास है। चलिए नहुष। नहीं नहुष, आप इसकी बात मत सुनिए, ये आपको भ्रमित कर रही है। चलिए। तुमने जिस मार्ग का चयन किया है, भले ही वो उचित नहीं है अभी, किंतु मैं तुम्हारी मंशा से परिचित हूं।
तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ, तुम्हारा मन पवित्र है। तुम तो केवल मेरे दर्शन के अभिलाषी, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। रक्षा कीजिए गुरुदेव। हम आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते। ऋषि वशिष्ठ ने उस जल का छिड़काव कर आश्रम को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। उन्होंने आश्रम पर जल छिड़का है, हम आश्रम पे अग्नि छिड़केंगे। आश्रम भस्म करने का प्रयास कर रहे हैं। भागो, लेकिन जीवित नहीं बच पाओगे। स्वामी, 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 स्वामी। आज नहुष के साथ साथ अशोक सुंदरी की मृत्यु भी निश्चित है। जी गाइस, और अशोक सुंदरी जो हैं वो वहाँ से जा रही थी, अलविदा ले रही थी उनसे, और वहाँ से चली गई। उन्होंने प्लान यही बनाया कि
क्योंकि वो जो उनका पुत्र है राजा सोमाली का, वो रूप बदल लेता है, वो लड़कियों के रूप में आ गया और उसने कहा कि अशोक सुंदरी के रूप में आज जाके उस जो नाखुश हैं उनको बाहर ले आएंगे और बाहर अकेले में जो है उसको मार देंगे। तो ये इनको उन्होंने प्लान बनाया था और वो चला भी गया और कामयाब भी हो गया। लेकिन अशोक सुंदरी जो है वो वापस आ रही थी देने के लिए, उनको कलम जो है वो वापस आ रही थी देने के लिए। तो उस वक़्त वो लेके भाग आई इनको और इस तरह जो है वो नाखुश बच गए। और अभी वही हुआ जो कि ख्वाब में उन्होंने देखा था। ख्वाब में उन्होंने देखा कि आश्रम चल रहा है और नाखुश जो हैं वो ऋषि वशिष्ठ के जो है उस साथ लगे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और वही उन्होंने जो है वो जो सपने में देखा था वही यहाँ पे अब सच हो गया, क्योंकि अंदर आने के लिए उन्होंने रोक दिया ऋषि वशिष्ठ ने। और लेकिन वो अंदर तो नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने आग लगा दी पूरे आश्रम को और पूरा आश्रम जो है वो आग में जल रहा है अब। और साथ जब वो बाहर निकले हैं अपने अपने कमरों से, तो वो तीर बरसा रहे हैं ऊपर और वहां पे मृत्यु हो रही है। जो आश्रम के गुरु हैं उनकी भी, जो ऋषि हैं वहां पे उनकी भी हो रही है और साथ जो है शिष्यों की भी हो रही है। तो वो तीर लग रहे हैं उनको और ये सारा मंजर देख के जो अशोक सुंदरी हैं वो भी डर गई हैं और घबराई हुई हैं और उन्होंने अपनी माँ को पुकारना शुरू कर दिया। माता पार्वती तक आवाज चली गई। अब माता पार्वती जो हैं वो शिव जी को ढूंढ रही थी, लेकिन शिव जी जो हैं वो गए हुए थे भीम के पास, अपने भगत के पास। तो वो अब उन्होंने जब अपनी आंखें बंद करके जब स्मरण किया तो उनको सारा नजर आया सीन। तो अब उनको गुस्सा भी आ गया और वही हुआ जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हो सकता है कि अब शिव जी या माता पार्वती जो है वो हेल्प के लिए हैं, क्योंकि अशोक सुंदरी वहां पे है। तो वही हो रहा है कि अभी माता पार्वती मेरे ख्याल में वहां पे जाएंगी और उनको जो है वो बचाएंगी और उन असरों को जो है वो खत्म करेंगी, उनके साथ लड़ाई करेंगी। और दूसरी साइड पे जो भीम है उनसे उनको भी माफ कर दिया है शिव जी ने और कहा है कि आपका जो है वो दिल जो है वो साफ था, इसलिए जो है वो आपको मैं माफ कर दिया है उन्होंने। जी, बिल्कुल सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, क्योंकि अशोक सुंदरी वहाँ पे मौजूद है और सेम सीन जो है उन्होंने जो विजुअलाइज़ किया था, कह लें कि ख्वाब में देखा था, वही उनको जो है वहाँ पे स्मरण हुआ इस चीज़ का। और जो एट द एंड म्यूज़िक चला, जो लास्ट वाला सीन चला है, वो काफ़ी कह लें बहुत अच्छा था और वाक़ई इन्वॉल्वमेंट जो है बंदे की फुल ऑन हो जाती है। जिस तरह उन्होंने माँ को पुकारा, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लगा कि उनमें भी वो शक्तियाँ, वो पावर तो मौजूद होगी और वो जो है थोड़ा बहुत जो है उनका सामना कर सकेंगी। लेकिन जिस तरह शीशे जो है वो बाहर भाग रहे थे, गुरु उनके बाहर भाग रहे थे, पहले तो उन्होंने आग वाले तीर चलाए, फिर उन्होंने जो है दूसरे तीर चलाए और मारने के लिए, और वो मर भी रहे थे और गिर रहे थे और अफरा-तफरी जो है वो मची हुई थी। और लगा कि वो जलाएँगे, वो कह रहे थे, एक असुर कह रहा था कि अब जलोगे, अब जलेगा और आप बाहर आओगे, अब बचोगे नहीं, कहीं पे भी जाओ। तो वो वाक़ई उनकी मृत्यु हो रही थी, वो मर रहे थे और अशोक सुंदरी जो को लगा कि अब ये लास्ट टाइम होगा अगर मैं कुछ करती नहीं हूँ तो। हमें लग रहा था कि वो खुद ना बाहर आ जाएँ और उस चीज़ को फेस करें, लेकिन उन्होंने माता को पुकारा और माता जो है अपनी परेशानी में थी उसी सिचुएशन में। लेकिन जो है उनको आवाज़ आई है तो वो हड़बड़ाहट में बाहर निकली हैं और पहले शिव जी को पुकारती रही हैं कि क्या सिचुएशन है। फिर वो नज़र नहीं आए तो खुद स्मरण किया उस चीज़ का। तो विजुअलाइज़ करते हुए देखा कि वो वहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है, तो अब वो गुस्से में आ चुकी हैं। अब उनका कौन-सा रूप जो है वो सुरों को फेस करना पड़ेगा, ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बिल्कुल जी, मेरे ख़्याल में पार्वती माता जी जो हैं वो दोबारा से काली माता के रूप में आने वाली हैं, क्योंकि जब भी वो क्रोध में आती हैं तो उनके क्रोध वाला जो रूप होता है, वो काली माता का ही रूप होता है और वो अपने संतान की पीड़ा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पे उनके संतान जो है वो संकट में है और वो उनको पुकार रही हैं अशोक सुंदरी। और उनकी आवाज़ जो है जब माता पार्वती तक पहुँची है तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि जो है उससे अनुभव कर लिया था। क्या अशोक सुंदरी जो हैं वो कहाँ पर हैं? सबसे पहले तो उन्होंने स्वामी जो हैं महादेव जी उनको पुकारा, लेकिन वो दिए हुए वरदान देने वो उनको नहीं मिले। फिर पार्वती माता जी जो हैं उन्होंने स्वयं ही निर्णय ले लिया और क्रोध में अब वो आ गई हैं काली माता के रूप में। अब वो आएँगी वहाँ पे उस आश्रम में
और वहां पे आके तो नाहुश जो है और अशोक सुंदरी जो है उनकी रक्षा वही कर सकती हैं, क्योंकि आसुर जो है वो इतने ताकतवर हैं कि वो जहाँ पे गुरु जो थे, जो ऋषि थे, वो उनका मुकाबला करने की कुव्वत ही नहीं रखते थे। तो वो जानते थे कि उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए फिर उन वो भागना शुरू उन्होंने किया, लेकिन उन सब की तो मृत्यु हो रही है। लेकिन यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ जो हैं वो अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा रही हैं जी। नाहुश जो है उनको बचाने का प्रयास वो कर रही हैं। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।